तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 120 क्वेश्चनों की लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और ये क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर जिसकी बैक लग जाती हैं, बीए की सेकेंड ईयर में हो जाती हैं वो उसकी नहीं लग पाती है, इसलिए ऐसे कराऊँ। यानी फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में नॉर्मल होती है वो एग्ज़ाम कंप्यूटर की, तो उसके लिए तो यानी कि आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो आपको कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसमें शॉर्ट काम से तो नहीं चलेगा, पास ही हो सकते हैं शॉर्ट काम से। तो ये शॉर्ट वाले नोट्स है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इनको भी ज़रूर देख लेना। यदि आपके फ्रेंड्स से फर्स्ट ईयर में जो कंप्यूटर की सीरीज में नहीं लाए ना दोस्तों, तो उसमें ये इन क्वेश्चनों को पढ़ते ही आपको सब पास हो जाएंगे इससे। तो आइए दोस्तों वीडियो लास्ट तक ज़रूर बने रहना दोस्तों। अभी तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है 361। BCD का अर्थ है तो आंसर हो जाएगा सी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 362 है कौन सी डिवाइस डाटा को पढ़ने का काम करती है तो आंसर हो जाएगा ए, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 363 है बाइनरी संख्या 11,010 का गुणा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क डेसिमल संख्या है तो आंसर हो जाएगा ए, 50। तो दोस्तों ऐसे वाले क्वेश्चनों को रटना होता है, तो इसमें याद ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा कम ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 364 है EBC DIC अधिकतम कितने करेक्टर्स की कोडिंग कर सकता है तो आंसर हो जाएगा डी, 256। क्वेश्चन नंबर 365 है आजकल द्वितीय भंडारण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय डिवाइस है तो आंसर हो जाएगा CD। क्वेश्चन नंबर 366 है निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस सर्वाधिक आध्यात्मिक परीक्षण के लिए प्रयुक्त होती है तो आंसर हो जाएगा डी, OMR शीट। तो दोस्तों आजकल OMR शीट का प्रयोग पढ़ाई में, यानी कि हर परीक्षा में OMR शीट का उपयोग करते हैं, उससे कॉपियाँ भी जल्दी चेक होती है आजकल। क्वेश्चन नंबर 367 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो आंसर हो जाएगा डी, क्रेता। क्वेश्चन नंबर 368 एक समय में एक से अधिक व्यक्ति किसी सहायक से केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं तो आंसर हो जाएगा डी, टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 369 विभिन्न कंप्यूटरों के बीच संपर्क साधनों में जो टर्म उपयुक्त होती है वह है तो आंसर हो जाएगा डी, कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 317 वैन में प्रयुक्त होने वाला हार्डवेयर तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि मल्टीप्लेक्स, राइटर, EDI और ब्रिज एंड मोड, ये तीनों की तीनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 371 मॉडम में डाटा ट्रांसफ़र रेट को मापने की इकाई है तो आंसर हो जाएगा सी, बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 372 सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन तकनीक में उपयुक्त होता है विचरण एक तरफ होता है, यानी कि तकनीक में विचरण एक तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 373 CD-ROM एक प्रकार का मैग्नेटिक मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 374 निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी स्टोरेज के रूप में प्रयुक्त होता है तो आंसर हो जाएगा बी, PRAM मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 375 डाटा संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होता है तो आंसर हो जाएगा बी, EBCDIC, बी हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 375 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 376 द्वितीयक मेमोरी से सूचनाओं को CPU में पढ़ता है, राजस्थान BA 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 376 का बी हो जाएगा पहले सूचना मेन मेमोरी में भेजी जाती है फिर उसके बाद CPU से पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 377 निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक पैकेज है तो आंसर हो जाएगा ए, कोरेल ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 378 निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग नहीं है तो आंसर हो जाएगा सी, प्लस। क्वेश्चन नंबर 378 का सी आंसर से हो जाएगा C++। क्वेश्चन नंबर
79 वर्ड रैप का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा सी टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली अगली लाइन में ले जाना। क्वेश्चन नंबर 380 है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी स्टेप है, तो आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी टेम्पलेट और विजार्ड, ये दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 381 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 382 निम्नलिखित में से कौन सा एडिटिंग फलन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी क्लिपिंग। क्वेश्चन नंबर 383 है, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज एक्सेस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 384, एक एक्सेल वर्कशीट में खालिस्तान 37 रो होती है, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा 65,536। क्वेश्चन नंबर 385, आप शब्दों को जो सामान्य डिक्शनरी में नहीं है अगले अलग डिक्शनरी में जोड़ते हैं उसको खालिस्तान डिक्शनरी कहते हैं, ऑटो टेक्स्ट, उसे ऑटो टेक्स्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 386, निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो आंसर हो जाएगा ए रोम मेमोरी, रोम ROM। क्वेश्चन नंबर 387, कौन सी टोपोलॉजी बहुत अधिक विश्वसनीय है, तो आंसर हो जाएगा सी पूर्णतः जुड़ी हुई मैश। क्वेश्चन नंबर 388, MS DOS का पूरा नाम है, तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 389, डोज की फाइल एक्सटेंशन कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 390, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनल डोज कमांड है, तो आंसर हो जाएगा ए CLS। क्वेश्चन नंबर 391, रोम CPU रैम एक्सपेंशन कार्ड निम्नलिखित में से किस पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सी मदरबोर्ड पर होता है, ये लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 392, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटर्नल डोज कमांड है, तो आंसर हो जाएगा बी ATTRIB। क्वेश्चन नंबर 393 है, एक प्रक्रिया जिसकी सहायता से फाइल टर्मिनल से वार्तालाप करती है, तो आंसर हो जाएगा बी इंट्रोगेशन। क्वेश्चन नंबर 394 है, एक कॉमन बाउंड्रिंग जो कि दो सिस्टम के बीच में होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 395, सिंगल बिट का वर्ड के साथ परीक्षण एक परिवर्तन कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 396, कौन से कंप्यूटर की संख्या सबसे कम संभव है, तो आंसर हो जाएगा सी माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 393, कौन सी विधि का उपयोग रिमोट कंप्यूटर को जोड़ने में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी डायल अप। क्वेश्चन नंबर 398, टेलीप्रिंटर मशीन में कितने बिट कोड का उपयोग भूले कोड द्वारा किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी 9। क्वेश्चन नंबर 399, असेंबली लैंग्वेज में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी न्यूमोनिक। क्वेश्चन नंबर 400 है, बाइनरी नंबर का 2s कंप्लीमेंट 1s कंप्लीमेंट में क्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी 1 जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 401 है, माइक्रो कंप्यूटर के लिए इंटेल फैमिली में किस सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा सी PL/M। क्वेश्चन नंबर 402 है, एक डेटम जो कि महत्वपूर्ण स्टेट प्रदर्शित करता है इनपुट या आउटपुट में, तो आंसर हो जाएगा ए सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 403 है, कंप्यूटिंग लैंग्वेज का नॉन स्टैंडर्ड वर्जन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा सी आर्मी। क्वेश्चन नंबर 404 है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है नंबर जो जोड़ने के लिए है, तो आंसर हो जाएगा एबेक्स सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 405 है, एक नंबर जो दूसरे नंबर को कंट्रोल में प्रयोग में लाया जाता है उसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी मास्क। क्वेश्चन नंबर 406 है, कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर के किस ऑप्शन में को बांटा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी माउस को। क्वेश्चन नंबर 407 है, माइक्रो कंप्यूटर MCS 80 किस इंटेल पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा
ए 8080 माइक्रो प्रोसेसर का। क्वेश्चन नंबर 408 है GEC 400 यानी 4080 सीरीज मशीन के लिए मशीन ओरिएंटेड उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सी बेबेज। क्वेश्चन नंबर 409 है कौन सी ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर के तुरंत पीछे मैन के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क, बी। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 409 का बी आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 410 है किस आउटपुट डिवाइस की सहायता से इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से पिक्टोरियस में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 411 है कोडेड इंस्ट्रक्शन की लिफ्ट को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 412 है इनमें से सबसे ज़्यादा उच्च स्तरीय भाषा इंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम में के लिए है? तो आंसर हो जाएगा डी पास्कल। क्वेश्चन नंबर 413 है इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा ए TCP या IP। क्वेश्चन नंबर 414 है बिना स्थिति को बदले डिस्क में कौन सा रो पर W यानी R पर W हेड्स का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा बी सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 415 इनमें से 10 का 1s कंपोनेंट है? तो आंसर हो जाएगा 01, ये हो जाएगा 01। क्वेश्चन नंबर 416 है किस पार्ट की सहायता से प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट और कंट्रोल ऑपरेशन की आवश्यकता करते हैं यानी कि शुरुआत करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 417 है बाइनरी सिस्टम में पावर होता है? तो आंसर हो जाएगा ए 2। क्वेश्चन नंबर 418 है किसी ऑपरेटिंग के फीस की इक्विपमेंट ऑपरेट कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी इफेक्टिव टाइम। क्वेश्चन नंबर 419 से बाइनरी नंबर को गिनने के लिए ज़्यादा स्थान की ज़रूरत होती है क्योंकि? आंसर हो जाएगा बी बाइनरी बसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 421 से अधिक गति मॉस टेक्नोलॉजी की इंटेल क्रोप द्वारा किया गया नाम है? तो आंसर हो जाएगा सी H मॉस। क्वेश्चन नंबर 422 नंबर सिस्टम का रेडियम है? तो आंसर हो जाएगा सी बराबर संख्या के डिस्टिंक्ट गिनती। क्वेश्चन नंबर 423 है एक सिंगल पैकेट ऑन ए डाटा लिंक को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी फ्रेम में। क्वेश्चन नंबर 424 है एक तकनीकी जो कि प्रयोग किया जाता है एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में बदलने के लिए वो जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 425 है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कि पेंसिल मार्क को पेपर मीडिया तक पहुंचाता है? तो आंसर हो जाएगा ए OMR शीट, उसे कहते हैं OMR। क्वेश्चन नंबर 425 यानी कि 426 डाटा विजन थर्ड डिवीजन का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा ए कोबोल। क्वेश्चन नंबर 427 है एक डिवाइस जो कि सिंगल कन्वर्जन को परफॉर्म करता है? तो आंसर हो जाएगा ए मॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 428 है डाटा स्टोर की पूरी तस्वीर जो कि डाटाबेस में होती है कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 428 है यानी कि 429 एक यूनिट जो नंबर ऑफ बिट्स डिस्क्रेट को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा ए वुड। क्वेश्चन नंबर 430 है एक डिवाइस जो कि डाटा फील्ड और डाटा एक्सपर्ट दोनों के प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा सी
इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 431 है, एक मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के पास होता है तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि बहुत अधिक गति, बड़ी मेमोरी और अलग अलग अनंत एरे। क्वेश्चन नंबर 432 है, एक स्टोरेज सिस्टम जो कि छोटे डाटा के लिए होता है तो आंसर हो जाएगा ए मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 433 है, फंक्शन भाषा का दूसरा नाम है तो आंसर हो जाएगा बी एप्लीकेशन भाषा। क्वेश्चन नंबर 434 है, कंप्लेयर और इंटरप्रेजेंटर्स दोनों है। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा प्रोग्राम्स, यानी कि कंपाइलर्स और इंटरप्रेजेंटर्स दोनों को प्रोग्राम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 435 है, एल्गोरिथम को दर्शाने का एक नोटेशन है तो आंसर हो जाएगा डी हाई लेवल भाषा। क्वेश्चन नंबर 436 से डिजिटल डाटा को अधिक स्टोरेज कंप्रेसिंग है तो आंसर हो जाएगा सी पैकिंग। क्वेश्चन नंबर 437 से कंप्यूटर मेमोरी बना है तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी रैम, रोम, पी रैम तीनों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 438 से एलोगल 60 किस प्रोग्रामिंग भाषा पर आधारित है तो आंसर हो जाएगा सी ए डी है। क्वेश्चन नंबर 439 है, एक मेमोरी जो अपने कंटेंट को बिना बाहरी कारण नहीं बदल सकता तो आंसर हो जाएगा बी स्टैटिक मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 440 से खालिस्तानी इंटरनेट एड्रेस होता है तो आंसर हो जाएगा बी URL। क्वेश्चन नंबर 441 से वेब पर उपलब्ध पेज खालिस्तान में लिखे जाते हैं तो आंसर हो जाएगा बी HTML। क्वेश्चन नंबर 442 से MS एक्सेल में डाटाबेस विंडोज़ को प्रदर्शित करने के लिए काम में आने वाला शॉर्टकट की है तो आंसर हो जाएगा डी F11। क्वेश्चन नंबर 443 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि ए पॉइंट टू पॉइंट और बी मल्टी पॉइंट, यानी कि दोनों के दोनों जाएंगे ए और बी। क्वेश्चन नंबर 444 से इंटरनेट पर टेक्स्ट भेजने हेतु किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है तो आंसर हो जाएगा CFTP। क्वेश्चन नंबर 445 से खालिस्तानी सूचनाओं के संप्रेषण हेतु परमाणुओं का एक समूह है तो आंसर हो जाएगा सी प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 445 से इंटरनेट एड्रेस खालिस्तान संख्या में होते हैं तो आंसर हो जाएगा ए 8 बिट। क्वेश्चन नंबर 446 से यानी कि 447 निम्नलिखित में से ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है तो आंसर हो जाएगा ASMTP। क्वेश्चन नंबर 448 से ब्रिज से खालिस्तान को जोड़ा जाता है तो आंसर हो जाएगा BLAN से WAN। क्वेश्चन नंबर 448 से CD-ROM का व्यास कितना होता है तो आंसर हो जाएगा A 12 सेमी। क्वेश्चन नंबर 449 से ईमेल संदेश में खालिस्तान संदेश का संक्षिप्त विवरण देता है तो आंसर हो जाएगा ए सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 450 से WWW के आविष्कारक है तो आंसर हो जाएगा सी टिम बर्नर। क्वेश्चन नंबर 451 इंटरनेट का विकास हुआ है तो आंसर हो जाएगा ए 1969 में। क्वेश्चन नंबर 452 ऑनलाइन भुगतान का तरीका है तो आंसर हो जाएगा डी टोकन। क्वेश्चन नंबर 453 संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 454 है सर्च इंजन है तो आंसर हो जाएगा बी गूगल। क्वेश्चन नंबर 455 है इंटरनेट के द्वारा व्यवसाय को कहते हैं इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 456 है कौन सा डोमेन नहीं है तो आंसर हो जाएगा PRG सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 457 साइबर केस प्रणाली का प्रारंभ हुआ था तो आंसर हो जाएगा ए 1994 में। क्वेश्चन नंबर 458 ई कॉमर्स है
क्वेश्चन नंबर 448 का हो जाएगा 58 का बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 459 है, डीवीडी की निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो आंसर हो जाएगा डी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 460 है, स्क्रॉल लॉक कुंजी खालिस्तान कुंजी है, तो आंसर हो जाएगा डी, कर्सर नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 461 है, अंक गणितीय व तार्किक तार्किक संक्रियाएं निष्पादित करता है, तो आंसर हो जाएगा बी, एलयू। क्वेश्चन नंबर 462 है, पॉप है एक प्रकार का मेल प्रोटोकॉल, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 463 है, किस ऑप्टिकल डिस्क पर कितनी है बार रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी, वी, डीवीडी रैम। क्वेश्चन नंबर 464 है, दूसरे कंप्यूटर से कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफ़र करना कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 465 है, सी डी रोम है, तो आंसर हो जाएगा सी, ऑप्टिकल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 466 है, लेसर प्रिंटर उपयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, रास्टर स्कैन। क्वेश्चन नंबर 467 है, ABCDIC कोड निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, IBM। क्वेश्चन नंबर 468 है, मेमोरी स्थान की पहचान हेतु उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 469 है, 1 किलोबाइट से आशय है, तो आंसर हो जाएगा बी, 2 की घात 10 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 417 एक 32 बिट कंप्यूटर के शब्द में कितने बाइट्स होते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, 4 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 471 एक फ्लॉपी डिस्क में होती है, तो आंसर हो जाएगा सी, सेक्टर्स एवं टेक्स्ट दोनों। क्वेश्चन नंबर 472 CPU चिप बनी होती है, तो आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन की। क्वेश्चन नंबर 473 कंप्यूटर का दिल कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा बी, CPU। क्वेश्चन नंबर 474 मेन मेमोरी के 2 भाग हैं, आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक व द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 475 माइक्रो प्रोसेसर से हाथ है, तो आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 476 टेक्स्ट इनपुट हेतु मुख्य इनपुट उपकरण है, तो आंसर हो जाएगा बी, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 477 इंकजेट प्रिंटर है, तो आंसर हो जाएगा ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 478 सभी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स खालिस्तान है, तो आंसर हो जाएगा ए, सिंगल यूजर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 479 है, PIM एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 480 है, ईथरनेट एक लैन सिस्टम है जिसका विकास खालिस्तान द्वारा किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी, जीरोक्स द्वारा। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हो गए हैं, फिर अगले वीडियो में 120 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर आप पहले बार विजिट करें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।